जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप रील के ऊपर 100 के ऊपर कमेंट करते हो तो आपके लिए मैथमेटिक्स 2 की वन शॉट सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर हर एक टॉपिक वन शॉट के अंदर कराए जाएंगे और जो आपके रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, जिसने बेच परचेस नहीं किया वो भी देख लेंगे कि यार मैं कंटेंट किस तरह का डिलीवर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 100 कमेंट तो किया नहीं, ठीक है, सिर्फ अपना 51-52 कमेंट हुआ। बट जैसी वीडियो डाली ना उसके बाद जो इतने प्यारे प्यारे आपने कमेंट किए ना कि यार भैया लाइए लाइए, तो मेरे को रहा नहीं गया, मैंने सोचा यार कर ही दो। ठीक है, बट इस वाली वीडियो का एक टारगेट है। इस वीडियो का टारगेट है कि आपको पिछली बार 100 रखा था, इस बार आपको 200 कमेंट इस वीडियो के अंदर करने हैं। कितने भी व्यूज है, 1000 व्यूज है, 2000 व्यूज है, हर एक बच्चे को जाके कमेंट करना है। अब जैसे ही आप कमेंट करोगे ना उसके बाद जाके मैं दूसरा वाला जो लेक्चर है वो पुटअप करूंगा नेक्स्ट वाले टॉपिक का। इस वीडियो के अंदर अपना बर्नौली तो कंप्लीट हो जाएगा, बट इसके अलावा मान लो CFPI का लाना है, लेबनीज का लाना है, एग्जैक्ट का लाना है, तो वो सब लेक्चर आपके ये जो कमेंट के टारगेट रखूंगा इसको जब आप पूरे करते जाओगे ना तभी लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलेगा हर एक फर्स्ट ईयर का पूरा सब्जेक्ट, फिर आप थर्ड सेकंड ईयर में आओगे आपको पूरे सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में आओगे पूरा सब्जेक्ट विथ नोट्स विथ PIQs हर एक चीज। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये कमेंट को पूरा कर दो तो जाके मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज थी। अब जो है चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा मैं किस तरह का बेसिकली पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला जो सेकंड वाला टॉपिक है बर्नौली फॉर्म। इससे पहले अपने लेबनीज को देखा था, अच्छे से लेक्चर यूट्यूब पर डाल चुके हैं मैंने। अब बर्नौली फॉर्म को अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बर्नौली फॉर्म को अपन स्टार्ट कैसे करते हैं, या मैं कोई भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले स्टार्ट क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको जो ये पेज रहता है ना फर्स्ट वाला, कोई भी टॉपिक में स्टार्ट करते हैं वहां पे आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट लिखा रहता है। ठीक है, जिससे आपको पता हो कि यार कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या क्या अप्रोच लगानी है, जिससे आपके दिमाग में एक बार छप जाए। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे बर्नौली फॉर्म क्या कहती है भैया, बर्नौली की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy/dx py q = x की y की पावर n। ठीक है, मतलब भैया एग्जाम में आपको लिखा नहीं रहेगा कि ये बर्नौली फॉर्म से सॉल्व करना है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि यार भैया बर्नौली फॉर्म का है, लेबनीज का है क्वेश्चन, या फिर अपना वही एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको पहचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y की पावर n जहाँ पे भी लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है बर्नौली फॉर्म से सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहली की चीज क्या रहेगी कॉन्सेप्ट में कि यार भैया आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखेगी जिसको अपन बर्नौली फॉर्म बोलेंगे, dy/dx py = qy की पावर n। ठीक है, अब आप बर्नौली फॉर्म जैसे ही पहचान जाते हो तो आपको करना है, ये जो बर्नौली फॉर्म है इसको कन्वर्ट करना है आपको सिंपल फॉर्म के अंदर, जो कि क्या होता है dv/dx प्लस PV = Q। अब आप इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लोगे तो सिंपली P और Q की वैल्यू निकालोगे, और वही स्टेप आगे पता है IF निकालना है और फिर अपना कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। बट एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे V के फॉर्मेट में हो रहा था तो यहाँ पे Y की जगह पे आप V रखोगे, और इस तरह से पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा होगा। बोलोगे भैया अगर इतना आसान होता तो हम वैसे ही कर लेते। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इसलिए मैंने आपको क्या किया, 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आपको ये टॉपिक हलवा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अपन आराम से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा। ठीक है, जिसको अपन सेपरेशन लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन अपन लोग उठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही अपन को समझ में आता है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आपको 30-40% दिमाग में घुसा होगा, बट एक बार क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद जाके आप कॉन्सेप्ट देखोगे ना आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप बस जो जो मैं कराते जा रहा हूँ, जो जो स्टेप में कराते जा रहा हूँ वो देखते जाना आपसे, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पहले खुद बनाना एंड देन फिर मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर चीज हो गई। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे बताएं, क्या नॉर्मली जो चीज रहती है क्या पहचानना पड़ेगा अपन को ये बर्नौली है कि नहीं। तो बर्नौली कैसे है भैया, बर्नौली का लिए अपन की फॉर्म क्या आती है dy/dx प्लस py = qy की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे dy/dx। ठीक है भैया, उसके बाद p की अगर बात करें तो यहाँ पे y के सामने क्या लिखा है, 1 लिखा है, कुछ नहीं रहता तो अपना 1 लिखा रहता है, तो 1 हो गया अपने पास p, y जो है अपने पास y प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे q तो y स्क्वायर के सामने कुछ नहीं लिखा तो 1, तो यानी कि q भी अपने पास है। और अगर y की पावर n की बात करें तो y का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो y का स्क्वायर y का क्यूब कुछ भी लिखा हो तो आपको समझ जाना है क्या बर्नौली फॉर्म है। तो इस तरह से पहचान लिया भैया ये क्या है बर्नौली फॉर्म। अब बर्नौली फॉर्म में तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली स्टेप जो मैंने आपको बताया कि भाई इसको dv/dx प्लस pv = q सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब उसको कैसे करेंगे तो उसके लिए चीज बताता हूँ। ठीक है, वो स्टेप आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो चीज रहती है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि यहाँ पे जो x की पावर y की पावर n है यानी कि y का स्क्वायर जो है इसको सबसे पहले रिमूव करना है अपन को। ठीक है, अब रिमूव कैसे करेंगे भैया, तो रिमूव करने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं उसी चीज से तो हट जाएगा वो। ठीक है, तो वही चीज करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड बोथ साइड। ठीक है, जो जो स्टेप बताते जा रहा हूँ सुनते जाना और इंप्लीमेंट करते जाना। ठीक है, डिवाइडेड बोथ साइड y का स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर से आप दोनों साइड डिवाइड कर दोगे। अब क्या होगा कि यार जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 1/y²। ठीक है, क्योंकि बोथ साइड करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, प्लस करके यहाँ हो जाएगा 1/,
ठीक है, पहले तो ये y वैसे का वैसे ही प्रेजेंट है और उसके नीचे अपना y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे y स्क्वायर और इसके नीचे भी y स्क्वायर। अब जैसे ही अपने लिखा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने ऊपर जो y प्रेजेंट और नीचे जो स्क्वायर प्रेजेंट, इसके एक y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इधर का तो नहीं कटेगा, तो अपने पास जो वैल्यू लिखी है अब लिख देते हैं। तो 1/y का स्क्वायर dy/dx प्लस करके यहाँ हो जाएगा 1/y, ठीक है, क्योंकि एक y कैंसिल हो चुका है, इज इक्वल्स टू करके 1, ठीक है। अभी भी अपन को नॉर्मल फॉर्म नहीं दिख रही, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज अपन को पता है क्या, कि 1/x लिखा रहता था, तो x को ऊपर भेजना रहता था, तो क्या करते थे, x की पावर -1, तो यहाँ पे क्या है 1/y है, ठीक है, तो अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा y की पावर -1, अगर 1/y का स्क्वायर है, इसको अगर ऊपर भेजेंगे y की पावर -2, ये चीज अपन को पता है, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कि यार भैया 1, इसको अपन लोग लिख सकते हैं y का स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर -2 dy/dx, ठीक है, प्लस करके यहाँ हो जाएगा y की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती थी, dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q, यहाँ पे पर y के फॉर्मेट में, अपन को चाहिए v के फॉर्मेट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, y को v में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे होगा भैया, यहाँ पे अब वो बताता हूँ मैं कैसे होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर लेके आते हैं और क्या करेंगे पता है, यहाँ पे जो y की पावर -1 है ना, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल देंगे लेट y की पावर -1 इज इक्वल्स टू v, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अपनी क्या कहती है, जो अपना नॉर्मल फॉर्म रहती है वो क्या कहती है, भैया ये v की फॉर्मेट में होना चाहिए, तो अपने जो -1 है इसको अपन v की फॉर्मेट में बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये लिख दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। अब जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y की पावर -1 इज इक्वल्स टू करके यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ v, डन, ठीक है भैया। तो ये प्रॉपर चीज हुई है। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे पता है दो चीजें लग रही होंगी, सबसे पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, सबसे पहले x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या कहता है n x की पावर n-1, ये कहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n, ठीक है। तो इसमें अपन वैल्यू डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सबसे पहले जो -1 है ये सामने आ जाएगा, उसके बाद y करके -1 और -1, ठीक है, nx की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया। अब क्या करा, इस पूरे का पहले डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, उसके बाद अपन y का करेंगे, तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया है, पूरे का पहले डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, और इसके बाद जो है सिर्फ y का अपन ने किया है, ठीक है। तो पूरे का करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और dy/dx ही आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे dv/d, अगर मान लो इस पे भी स्क्वायर रहता ना तो अपन x की पावर n पहले फॉर्म लगाते हैं और फिर dv/dx से करते हैं, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो अपन लोग dv/dx को लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा dv/d, समझ में आया, ठीक है। मैं कोई भी कंफ्यूजन की वो नहीं सोचूंगा, अगर आपको फिर भी अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो जो भी डाउट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस तरह की फॉर्म आ गई, अब सिंपली क्या करेंगे, माइनस को इस तरह से लिख सकते हैं और y करके -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -2 dy/dx इज इक्वल्स टू करके हो जाएगा dv/dx, डन, ठीक है भैया। चलिए अब अपन को क्या करना है पता है, यहाँ पे y -2 dy/dx, बट यहाँ पे आप देखोगे माइनस में लिखा है और ये प्लस में लिखा है, क्योंकि इसके अंदर अपन को d की फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, इसको अपन लोग जो माइनस है इसको इधर साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा y की पावर -2 dv/dx इज इक्वल्स टू करके हो जाएगा -dv/dx। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी क्या, कि भैया यहाँ पे अपन ने पुट क्यों किया y-1 की जगह पे v, क्योंकि अगर ये पुट करोगे तो आपको इसकी जगह पे आप v लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, y-2 dv/dx निकल गया जो इसके सामने रहता है, अब इसकी जगह भी हम लोग -dv/dx लिख सकते हैं, यानी कि अपनी सिंपल फॉर्म जो कह रही थी, सिंपल फॉर्म जो नॉर्मल फॉर्म है वो क्या कह रही थी, dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q, इस फॉर्मेट में लेके आना है, तो अपन आराम से ला लिया v के फॉर्मेट में, इसको भी v के फॉर्मेट में और इसको भी v के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए तो इसको उठा के थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास ये इसकी भी वैल्यू निकल आई है, y-1 की जगह पे v पुटअप कर देंगे और y² dv/dx की जगह पे ये पुटअप कर देंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे -dv/dx, ठीक है। उसके बाद प्लस करके यहाँ क्या हो जाएगा, y-1 की जगह पे आप लिख सकते हो ऊपर जो अपनी वैल्यू लिखी v, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर हो गया। अब यहाँ पे अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है, चलो बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा सही है, dv/dx भी है पर ये माइनस में है, उसके बाद p भी है अपने पास, इसके आगे 1 लिखा है, उसके बाद v भी हो जाएगा और q की वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी, बट यहाँ पे अपने पास dv/dx प्लस में और यहाँ पे माइनस में, अब इसको क्या करें,
अभी ऊपर अपन ने देखा था कि अगर मान लो इस तरह की कोई सिचुएशन रहती है, आप डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लो, बट यहाँ पे पता है क्या कर सकते हैं कि अगर -1 से वापस से मल्टीप्लाई कर देना तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। ठीक है, तो -1 से दोनों साइड जो है अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास dv अपॉन dx। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा प्लस, और ये अपना -1 से करते हैं प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं माइनस v इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1। क्या हुआ है, समझ में आया? ठीक है भैया, चलिए, तो ये प्रॉपर अपनी सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि भैया dv अपॉन dx प्लस pv है, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं पता है, इसको अपन लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि यार प्लस करके ये हो जाएगा माइनस, प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा -1 भी, बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर चीज है, क्या भैया dv अपॉन dx ये निकल आया, प्लस जो है प्लस निकल आया, p की अगर वैल्यू की बात करें -1 p की वैल्यू हो गई, v की अगर बात करें v भी हो गया, और q की वैल्यू की बात करें तो q की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने प्रॉपर जो एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, चलिए, अब नॉर्मल फॉर्म के अंदर बन जाती है तो अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आना है। ठीक है, यहाँ पे अपने कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल फॉर्म के अंदर, अब क्या करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p क्या हो जाएगा इस केस में, p जो हो जाएगा अपना -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर q की बात करें, q अपने पास हो जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर अपन ने सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को क्या करना है, जैसे ही अपने ये हो जाता है तो अपने पास IF निकालना है और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो अपन निकालते हैं, यहाँ पे IF की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे IF हो जाएगा, IF इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। ठीक है, p की वैल्यू पुटअप कर दो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, -1 को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा e की पावर -1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx। अपन को इंटीग्रेशन ऑफ dx पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, ये होता है अपने पास x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर माइनस और ये हो जाएगा x, है ना, और ये प्रॉपर निकला है अपने पास IF। डन। ठीक है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर बदला था तो ये पावर अगर नीचे चली जाती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपन ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन IF निकल आया तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे निकल रहा होगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, अब पहले अपन ने जब करा था लेबनीज के अंदर तो y इज इक्वल्स टू लिखते थे y इंटू IF करके, बट इस बार क्या है भैया b के फॉर्मेट में, अगर आप देखोगे dv अपॉन db के फॉर्मेट में है। ठीक है, b के फॉर्मेट में, तो इसको अपन लोग लिखेंगे भैया क्या, कि ये हो जाएगा अपने पास b इंटू IF इज इक्वल्स टू करके इंटीग्रेशन q इंटू IF और dx प्लस c, इसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं तो v की वैल्यू ऐसे कैसे, v अभी नहीं पता है, मल्टीप्लाई करके IF की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, इज इक्वल्स टू करके यहाँ इंटीग्रेशन q की अगर बात करें, q अपने पास क्या है, q है अपने पास -1 इंटू ये हो जाएगा अपने पास IF हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, और ये हो जाएगा dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे आकर अपन को लग रहा है कि भैया वही वाला नॉर्मली रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास v इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अगर ऊपर ही लेके जाओगे ये माइनस है और माइनस ई की पावर x। क्या समझ में आया, सिंपली अपन ने इसको ऊपर कर दिया और माइनस पहले से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया dx प्लस c। अब अपन को इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ अगर e की पावर x होता है तो क्या आता है, इसका आंसर सिंपली वही का वही आता है e की पावर x, बट यहाँ पे क्या है -x है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x। अब क्या होगा, सबसे पहले e की पावर x का होगा तो e की पावर x ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका भी ऊपर वाले फंक्शन का भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। चेन रूल मैंने बेसिक उसके अंदर सिखाया था, बेसिक मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन देखना होगा आपको, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले इस पूरे का किया, उसके बाद इसका करेंगे। तो ये क्या लिखा है -1x, तो यहाँ पे -1 जो है ना वो क्या हो जाएगा अपने पास नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, क्या भैया इंटीग्रेशन ऑफ अगर e की पावर 2x रहता तो आप क्या करते हैं, पहले तो e की पावर 2x लिखते हैं और चेन रूल के हिसाब से 2x का भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास 2। तो उसी तरह से यहाँ पे -x है तो -1 अपन ने नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे चीज की है मैंने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा b इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले माइनस, ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सामने वाला बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और इसका अगर आप e की पावर -x का अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा अपने पास e की पावर -x ऐसे कैसे ही, और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके -1 ही हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो वैल्यू आई, ठीक है, वैल्यू आई वो क्या आई, v इंटू ई की पावर -x इज इक्वल्स टू करके e की पावर -x प्लस c।
ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, e की पावर जो माइनस एक्स है इधर साइड भेज देंगे तो v इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको दोनों को पकड़ा देंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो v की वैल्यू निकल के आई, v की वैल्यू क्या है भैया, सी अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसको अगर ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। और इस तरह से अपना सॉल्यूशन जो है निकल के आता है। आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, पता है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना आपको आराम से समझ में आएगा। बस स्टेप अपने दिमाग में होनी चाहिए। क्या स्टेप है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे सिंपल नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना। नॉर्मल फॉर्म के अंदर कैसे लाओगे, सबसे पहले वाई स्क्वायर को यहाँ से हटाना है, तो पहले आप डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, डिवाइड जैसे ही आप करते हो इस सिचुएशन में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, अपन को v के फॉर्मेट में लाना है नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो y माइनस वन को आप v की जगह पे रख दो। अब अपन को dv अपॉन ये इसका भी निकालना है, तो इसके लिए अपन डिफरेंशिएशन भी कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करते हैं अपन लोग इस वाली सिचुएशन पहुंच जाते हैं। अब वाई स्क्वायर माइनस वन की जगह पे अपन लोग ये पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, उसके बाद प्लस की जगह पे वाई माइनस वन की जगह पे बी, और ये निकल गया, तो ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर बन गया। अब यहाँ पे ये माइनस की दिक्कत आ रही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से नॉर्मल फॉर्म अपना बन गया है। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म बन गया, अपन को आई एफ निकालना है जो अपने पहले भी सीखा है। उसके बाद अपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है इस बार बस बी के रिस्पेक्ट में, और इस तरह से अपना प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर अपना सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको इसी तरह से जो अपना कॉन्सेप्ट बताया इस तरह से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन इसको अच्छे सॉल्व करना है, एंड देन फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, चलिए, तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो एंड देन फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। एग्जाम में आपके पास इसी तरह से आएगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा कि बर्नौली फॉर्म है, लेबनीज फॉर्म है, एक्जैक्ट फॉर्म है, आपको खुद से पहचाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप खुद से सॉल्व करो एंड देन फिर मेरा सॉल्यूशन देख। चलिए, तो आई होप आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसको अपन पहले कट कर देते हैं। ठीक है, ये इसको यहाँ पे कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब अपन इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आया b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो अपने पास 1 बचा। ठीक है, एंड उसके बाद प्लस करके c अपॉन ई की पावर माइनस एक्स आया, ये अपने पास आया था। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, क्या यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, पता है, यहाँ पे पुट करना पड़ता है, पुट v की जगह पे y की पावर माइनस वन, जो अपन ने स्टार्टिंग में रखी थी, यहाँ पे जो रखी थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं करोगे तो आपके एक दो नंबर कटेगा। तो v की जगह पे माइनस वन वापस से पुटअप कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना बेसिकली, तो हो जाएगा y की पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू वन प्लस सी ई की पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना क्या होगा, क्या यहाँ पे अपने पास e की पावर x प्रेजेंट, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर माइनस वन इज इक्वल्स टू करके ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस c अपॉन e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, y का इनवर्स है, अपन को y निकालना है, तो y निकालने का क्या होगा, ये इनवर्स मतलब वन अपॉन y e की पावर माइनस एक्स प्लस c अपॉन e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये y को अगर उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो मतलब इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो इसको भी ऊपर भेजना पड़ेगा, तो y अपना निकल आएगा क्या, e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, है ना। मैं ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि लेबनीज वाला मेरे को ध्यान था तो इसलिए वहां पे हो गया, बट ठीक है, आपको इस तरह से थोड़ा सा देखना है कि यार भैया लास्ट में जब आपका बी इस तरह से निकल आया ना लास्ट में, तो आपको कहना है पुट कर देना है बी की जगह पे माइनस वन, और जैसे ही आप पुटअप करोगे तो आपके पास इस तरह से सोल्यूशन आएगा, माइनस वन को इन्वर्स कर देना, तो इस तरह से अपना आंसर जो है निकल आएगा। डन, ठीक है भैया, चलिए, तो ये प्रॉपर आपके पास चीजें रहेगी। तो अब जो है अपन सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपने उसको अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, सेम जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया वही आपको लगाना है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेप तो अपन को पता है, ठीक है, आपने आई होप लगाया भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को पहचाना भैया बर्नौली है कि नहीं, तो बर्नौली कैसे पहचानेंगे, बर्नौली की फॉर्म होती है भैया dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n। तो आपको y की पावर n देके आपको पहचान जाना है बर्नौली। ठीक है, तो ये पहचान गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहला जो मेन गोल होगा इसको हटाना, कैंसिल करना। तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे भैया, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड y की पावर स्क्वायर। ठीक है, y की स्क्वायर से अपन को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अगर अपन लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस करके यहाँ हो जाएगा y अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन को डिवाइड करना है किस तरह से वो अपन को समझ गए। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल्स टू करके वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब जैसे ही अपन लोग ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो बचा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। और एक और चीज, यहाँ से y से एक y यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो बचा वन अपॉन वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस करके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने पास वन बचा और x बचा, तो इसको अपन लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स, और ये y अपना वैसे का वैसे ही, सॉरी
ठीक है, 1/x और यहाँ पे 1/y भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन लोग 1/x लिख लिया और यहाँ या इसको हटाओ, नॉर्मली इस तरह से लिख देते हैं, इसको लिखते हैं 1 यहाँ से x बचा और यहाँ से एक y कट गया तो अपने पास y बचा। ठीक है, इस इक्वल्स टू करके यहाँ पे अपने बचा 1। डन, ठीक है भैया, चलिए तो इस तरह से अपना प्रॉपर हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, अपन को एक चीज पता है क्या कि 1/y क्या होता है भैया, इसको अपन ऊपर भेजेंगे 1 y⁻1 हो जाएगी, तो वही चीज यहाँ पे अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको भेजेंगे तो y⁻2 dy/dx। ठीक है, उसके बाद प्लस करके यहाँ पे आप देखना 1/x तो ऐसा का ऐसे ही लिखा रहेगा और 1/y जो है इसको अपन लोग ऊपर भेज देंगे तो y⁻1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू करके 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज बनी। अपन को क्या है भैया, नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं, dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q, तो v की फॉर्मेट में बनाना है, बट यहाँ पे अपने पास y⁻1, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको सिंपल सा फॉर्म है कि भैया आप क्या करो, इसको चलो नीचे ही कर देते हैं, तो इसको आपको करना है भैया लेट करना है, मतलब मान लेना है y⁻1 की जगह पे इज इक्वल्स टू v। ठीक है, मतलब अपन ने सिंपली क्या किया, v में बनाने के लिए इसको अपन ने v के उसमें बांध लिया। अब अपन को क्या है, ये भी अपन को निकालना है इसके आगे वाला, तो इसको कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये हो जाएगा अपने पास d/dx y⁻1 इज इक्वल टू d/dx और ये b। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अपना ये पूरे का करेंगे x⁻n वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा -1 y⁻1 इसमें क्या हुआ है, इसमें लगा है भैया अपना कौन सा d/dx ऑफ x⁻n, जो कि क्या होता है n x⁻n-1। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद इज इक्वल टू करके यहाँ पे क्या हुआ, नहीं यहाँ पे अपना सबसे पहले तो क्या होगा, इस पूरे का होगा, ठीक है, y⁻n का, उसके बाद y पे होगा तो y का होगा तो dy/dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू करके अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx। समझ में आया क्या हुआ है, ठीक है भैया। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा y माइनस, ठीक है, -y y⁻2 ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू करके dv/dx। ठीक है, अब अगर आप इसको देखोगे तो y⁻2 dy/dx है, बट यहाँ पे तो माइनस लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इधर साइड भेज देंगे। ठीक है, तो इधर साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा y⁻2 dy/dx इज इक्वल्स टू -dv/dx। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y-1 की जगह पे हमने v कन्वर्ट कर दिया और y-2 dy/dx की जगह पे -dv/dx कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, तो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसको अपन लोग बोल देते हैं भैया ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज जो है पुट अप कर देंगे, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस पूरे की जगह तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं y⁻2 dy/dx। ठीक है, प्लस करके अपने पास हो जाएगा 1/x y⁻1 और ये जो हो जाएगा अपने पास 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा पता है, इस पूरे की जगह पे अपन क्या पुट अप करेंगे, -dv/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा -dv/dx। ठीक है, उसके बाद प्लस करके 1/x और y⁻1 की जगह पे आप v पुट अप कर देना इज इक्वल्स टू 1। डन, ठीक है भैया। अब आपको एक चीज नहीं दिख रही है क्या, यार यहाँ पे चलो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है अपनी नॉर्मल फॉर्म, वो क्या होती है dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक है, सब कुछ है बढ़िया, बट यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव में रहता है, ये माइनस में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, क्योंकि क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा तो आराम से सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा अपने पास dv/dx। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये प्लस है और ये माइनस है, तो इससे क्या हो जाएगा -1/xv। ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास -1। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी ये नॉर्मल फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, चलिए तो इसको आप वही लिख सकते हो ना, यहाँ पे आप प्लस कर दोगे और ये माइनस में हो जाएगा, ये वाली चीज है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जैसे ही अपनी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है तो अपन क्या करना भैया, p की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि क्या होते हैं -1/x हो जाएगी। ठीक है, और अगर q की बात करें, q अपने पास हो जाएगा -1। डन, ठीक है भैया। चलिए अब जैसे ही ये निकल आता है तो अपन को निकालना भैया IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन क्या होता है, p की वैल्यू -1/x dx। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस को एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हो, तो इंटीग्रेशन 1/x dx। अब 1/x क्या होता है भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है अपने पास log x। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको दे दिया है मैंने, इंटीग्रेशन करवा दिया है तो वो आप देख लेना। ठीक है, और ये अगर अपन लोग करते हैं तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू डालते हैं e की पावर माइनस और ये हो जाएगा log x।
ठीक है। अब इसमें तो आप बुरी दुविधा में फंस गए हो भैया, इसमें क्या करें? तो इसका भी सिंपल सा है कि भैया अपन को एक लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, जो कि क्या होती है, a log x। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log x की पावर a। ठीक है, मतलब जो आपके पास a सामने लिखा है इसको आप पावर में डाल दो, तो वो चीज करते हैं। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो a क्या लिखा है, a जो अपने पास लिखा है -1, तो इसको पावर में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर log x की पावर -1। ठीक है, और एक और लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि भैया e की पावर अगर आपके पास log a है तो ये क्या हो जाएगा भैया, अपने पास a बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, e की पावर, ये अपने पास a बचेगा, यानी कि यहाँ पे x की पावर -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -1। ठीक है, और ये अपने पास निकला क्या, IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको अपन लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, y की पावर -1, इसको नीचे भेजेंगे 1/x हो जाएगा, तो ये अपना IF निकल आया। ठीक है, चलिए अब IF जब निकल आता है तो अपन को निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि क्या होता है भैया, y इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये क्या है, v के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दोगे v इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, और ये हो जाएगा dx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मेट आ गया, इसके अंदर अब वैल्यू डाल देते हैं, तो v वैसे का वैसे ही, अभी वैल्यू नहीं पता है। आई एफ की अगर बात करें तो x की पावर -1 इज इक्वल्स टू करके इंटीग्रेशन, q की अगर बात करें, q क्या है, -1 लिखा है, इंटू आई एफ हो गया अपने पास x की पावर -1, और ये dx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को झोल करना पड़ेगा, क्या झोल भैया, v इंटू 1/x जो पहले बताया था वो डाल देना, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास सबसे पहले तो -1 जो है एज अ बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसको आप बोल दोगे भैया -1 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 1/x, और ये dx प्लस c। बोलोगे हाँ भैया अपन इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कौन सा फॉर्मूला लगे भैया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, जो कि क्या होता है भैया, log x। ठीक है, तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v इंटू 1/x इज इक्वल्स टू माइनस, और ये हो जाएगा अपने पास log x प्लस c। ठीक है, अब एक लॉग की प्रॉपर्टी पता है अपन को क्या, कि भैया a log x अगर आपके पास है तो उसको आप बोल सकते हो क्या, log x की पावर a। ठीक है, तो अपन डाल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास v इंटू 1/x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास log x की पावर -1 प्लस c। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर अपने पास सीन हो गया। अब क्या कर सकते हैं पता है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू 1/x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/log x, log x प्लस c। ठीक है, अब क्या होगा, जो यहाँ पे ये है ना, ये क्या है, डिवाइडेड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास v इज इक्वल्स टू x/log x प्लस c। ठीक है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब देखोगे ध्यान से कि यार यहाँ पे जो है अपने पास 1 है, ठीक है, और क्या है भैया, यहाँ पे log प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो log x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर मान लो आप log x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या है, log तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस c log x। डन। ठीक है भैया, अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे, सब्सटीट्यूट v इज इक्वल्स टू वाई की पावर -1। ठीक है, तो y की पावर -1 डाल देते हो, y की पावर -1 इज इक्वल्स टू x प्लस c log x अपॉन log x। ठीक है, अब क्या होगा, y की पावर -1, इसका मतलब होता है भैया 1/y इज इक्वल्स टू x प्लस c log x अपॉन log x। ठीक है, अब क्या करेगा, y अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस c log x अपॉन log x, और ये आपका निकल गया y। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप ये सेकंड वाले क्वेश्चन से अपन को जो एक थोड़ा सा भी अगर डाउट रहा होगा तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि यार ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूं। ठीक है, होमवर्क में दूं या ऑफलाइन रहते तो कम से कम पूछ भी लेते। चलो मैं करवा देता हूँ, पर आप कैसे करना, सबसे पहले इसको खुद से सॉल्व करना। ठीक है, अभी मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना, मेरे सॉल्यूशन को पॉज कर देना, और उसके बाद पहले आप खुद से सॉल्व करना, एंड देन फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर आपकी चीज़ आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यार चलो मैथमेटिक्स 2 जो सब्जेक्ट है ना, इसको जो आप फर्स्ट ईयर में बच्चे रहते हो ना, मैं अपनी थोड़ा सा बताता हूँ चीज़ें। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में जब हम लोग रहते हैं ना, तो अपन को लगता है कि भाई मज़े मज़े में आते हैं, टॉपर बन के आते हैं, क्योंकि जेई ये सब निकाल लेते हैं, और अपन को लगता है भाई ये सब्जेक्ट क्या है, यूँ निकालेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो पढ़ के आ रहे हैं 11th 12th क्लास में, बड़ी बड़ी कोचिंग में गए 1.5-2 लाख की। ठीक है, बट क्या
होता है ना, जितने भी बड़े टॉपर रहे हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हो, चाहे आप एमपी टॉपर रहे हो, या कुछ भी रहे हो, ठीक है, मतलब स्टेट टॉपर हो, कुछ भी रहे हो, बट जब आप आते हो ना मैथमेटिक्स 2 के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो इसमें सबकी वो निकल जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी बैक लगा देता है, ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट मतलब बहुत ही खतरनाक है, पता है, क्योंकि इसके अंदर आपको पहले तो इतने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, इतने कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे, इतने फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, और बहुत से बच्चों की, अगर मैं अपने टाइम की बात बताऊँ ना, मैं 4 साल पहले मैथमेटिक्स 2 पढ़ा था, मतलब मैं आपका सीनियर ही हूँ, सुपर सुपर सीनियर हूँ, ठीक है, आप फोर्थ ईयर मतलब कॉलेज भी पास हो चुका है, ठीक है, तो जब मैंने पढ़ा था ना, तब ऐसा था कि सबसे टफ क्वेश्चन पेपर आया था, और वो टफ क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि भैया एग्जाम में अगर बैठे हैं ना बच्चे, तो भाई कम से कम 60-70% बच्चे ऐसे थे जो हेड डाउन करके बैठे गए थे, एक क्वेश्चन नहीं हिला पा रहे थे, और ये चीज़ होती है मैथमेटिक्स 2 के साथ, ठीक है, मैं आपको ये करा तो दे रहा हूँ, बट ये एज अ रिवीजन के तौर पे आप समझना, ठीक है, कि भैया अपन ने जब पढ़ रखा है पूरा डिटेल में, एज अ रिवीजन के तौर पे अपन एक बार देख लें कि अपन को पता चल जाए बर्नौली फॉर्म क्या है, ठीक है, अगर आप चाहोगे कि यार मैं वन शॉट सीरीज से या सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के अपन लोग कर ले, तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि जो मैथमेटिक्स 2 है ना, ये आपसे मांगता है प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं आपको क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बर्नौली के मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, बट जो बैच है मेरा पेड बैच है, उसके अंदर मैंने कम से कम आपको पहले तो 5 लेक्चर हुए हैं, ये एक ही लेक्चर, ये 5 लेक्चर, जिसके अंदर अपन ने 15 से 20 क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई किए हैं, ठीक है, खुद से जो है क्वेश्चन के अंदर लगाए, उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस शीट दी आपको, ठीक है, प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको प्रॉपर मिल रहे होंगे कितने क्वेश्चन, वहां पे आपको 7 से 8 क्वेश्चन और मिल रहे होंगे उस विद सॉल्यूशन, तो ये प्रॉपर चीज मैंने करी है, ठीक है, ये इकोसिस्टम जब होगा ना, ये इकोसिस्टम जब मल्टीपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जब अलग अलग कॉन्सेप्ट समझोगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगाओगे जो एग्जाम में पूछे गए, तभी आपसे M2 निकलेगा, ठीक है, तो अब आप पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ो, बट इफ अगर आपको लगता है कि भैया जिस तरह से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जाके एक बार पेड बैच जरूर चेक करना, और अभी एग्जाम्स के लिए मैंने बहुत ही कम प्राइस कर दिया है, 2 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हो तो आपको 499 का मिलेगा, और अगर आप मानते हो भैया कि यार बैक लग सकती है, ठीक है, तो क्योंकि अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप 6 मंथ का प्लान लेना जो 699 का होगा, बट उसमें भी अगर आप एक कूपन लगाओगे ना एग्जाम 100, तो आपको 100 रुपीज और ऑफ होकर आपको सिर्फ 600 रुपीज का वो मिलेगा, 599 का, तो ये प्रॉपर चीजें आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बैच के अंदर पता है क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर ये जो करवा रहा हूँ ये तो रहेगा, प्रॉपर बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा जो ये नोट्स बन रहे हैं ना, ये जैसे अगर आप देखो यूनिट 1 मेरी कंप्लीट हो चुकी है, वो यूनिट 1 के बन के जो नोट्स बने वो कम से कम 2 से 7 पेज के बने हैं, इसके अंदर हर एक चीज मिलेगी, जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये सारे के सारे ये देखोगे आप, प्रैक्टिस क्वेश्चन से लेके जो नोट्स बन रहे हैं ना, प्रॉपर आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे ये, ठीक है, और बेहतरीन उसके अंदर मेरे हैंड रिटन नोट्स ही मान लो, जो मैं आपको लेक्चर के अंदर कर रहा हूँ वो प्रॉपर आपको मिलेगा, उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, अब यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट है, ठीक है, तो ये यूनिट 2 के नोट्स है, तो इस तरह से पूरे रिकॉर्ड हो जाता है, हर एक टॉपिक के बाद आपको नोट्स मिलते जाते हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें, तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और एग्जाम फोड़ पाओगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज़ें थी, तो ये मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, ठीक है, बाकी ये तो आपके लिए फ्री रहेगा, क्योंकि मैंने यार डिमांड, आप लोगों की डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, तो ये आपके लिए फ्री रहने वाला है, ठीक है, अब वही है कि आप टारगेट जैसे जैसे पूरा करोगे आपको लेक्चर मिलते जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज़ थी, आई होप आपने जो है थर्ड वाला क्वेश्चन करा होगा, तो इसको अपन यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ के करते हैं पेस्ट, ठीक है, चलिए, तो इसको अभी अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, सबसे पहली चीज, तो यहाँ पे अपन लोग करेंगे भैया इसका सॉल्यूशन, तो पहचानेंगे कैसे कि यार यहाँ पे आपको y की पावर -3, तो बर्नौली की फॉर्म क्या कहती है, बर्नौली की फॉर्म कहती है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n, ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर n आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, तो अपने लोग डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर y की पावर n प्रेजेंट है तो आप समझ जाएंगे बर्नौली फॉर्म है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहली जो स्टेप रहती है कि यार इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा अपने पास 1/y का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड साइड y की पावर 3, ठीक है, तो y की क्यूब से बोथ साइड जो है डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y/y की पावर -3, ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, चलिए, उसके बाद हो जाएगा प्लस करके यहाँ 2y/y का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू करके यहाँ हो जाएगा y का क्यूब अपॉन y का क्यूब, ठीक, कैसे भी रहे आपको सिंपल एक ही स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की क्यूब से y की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अब अपने पास जो बचेगा ये y से ये वाला एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/y का क्यूब dy/dx, ठीक है, प्लस करके यहाँ हो जाएगा 2/y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू करके यहाँ अपने पास बचेगा 1, डन, ठीक है भैया, चलिए अब क्या करेंगे, सिंपली जैसे स्टेप करते थे कि यार यहाँ पे जो y की पावर -3 है, ठीक है, सॉरी -3 कहाँ आएगा यार, ये क्यूब आएगा, ये भी क्यूब आएगा, बताओ इतनी जल्दी मैं स्टेप पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर रहेगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोग जैसे पहले करते थे कि अगर मान लो आपके पास 1/y लिखा है,
तो इसको अगर आप ऊपर रखोगे y की पावर -1 हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे अपनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा y की पावर क्यूब -3 और ये हो जाएगा dy/dx प्लस करके यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही रहेगा और ये जब ऊपर जाएगा y की पावर -2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर यहाँ तक अपना सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्या है कि अपन को नॉर्मल फॉर्म बनाए। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, dB/dx प्लस बीबी इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पे अपना क्या है, v प्रेजेंट है, तो v की जगह पे अपन लोग डाल देते हैं। मतलब यहाँ पे अपन को v बनाना है, इसकी जगह पे v बनाना है, तो अपन लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ पे करते हैं भैया लेट y-2 की जगह पे अपन लोग इस बार v रखेंगे। पहले क्या है y-1 बनता था, तो उसकी जगह पे v रखते थे, इस बार y-2 की जगह पे v रखते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर हो गया। अब क्या करेंगे पता है, क्या यहाँ पे अपने पास हो जाएगा y-2 की जगह पे अपने v रखा। अब क्या होगा यहाँ पे पता है, क्या अपन लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, सेम स्टेप आपको अपना दें। जैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा d/dx y की पावर -2 इज इक्वल्स टू d/dx और ये हो जाएगा v। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले x की पावर n वाला फॉर्म लगेगा एंड देन फिर अपन लोग y के ऊपर लगाएंगे, मतलब दो लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो -2 है ये बाहर आ जाएगा और y की पावर -2 और -1 x की पावर n वाला फॉर्मूला। उसके बाद y के ऊपर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, dy/dx। ठीक है, इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा dv/dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा अपने पास, -2 y की पावर, ये हो जाएगा -2 -1 ये हो जाएगा -3 dy/dx इज इक्वल्स टू dv/dx। ठीक है, तो प्रॉपर इस तरह से अपना चीजें हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे तो आप भयंकर फंसोगे, क्योंकि चलो यहाँ पे आप माइनस को भेज दोगे बट ये तो रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा पता है, यार यहाँ पे जो 2 है ना ये भी इधर साइड जाएगा। ठीक है, मतलब ये -2 दोनों के दोनों इधर साइड जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले y की पावर -3 रहेगी dy/dx। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 2 क्या है भैया, 2 है मल्टीप्लाई के अंदर, तो इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -1/2 dv/dx। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझ में आई। सबसे पहले y-2 की जगह पे आप v पुट अप करोगे और y³ dy/dx की जगह पे आप -1/2 dv/dx पुट अप करोगे, तो ये प्रॉपर आपकी सिचुएशन रहेगी। ठीक है, तो चलिए तो इसको आप अच्छे से नोट करो एंड देन फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब सिंपली अपन वैल्यू पुट अप करते हैं। ये जो है अपना इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट अप कर देंगे और अपने पास y-2 की जगह पे अपन v पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो इसकी जगह पर लोग क्या लिखते हैं, -1/2 dv/dx। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो ये हो जाएगा +2 और y-2 की जगह पे v इज इक्वल्स टू 1, ये 1। ठीक है, और अपनी नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, नॉर्मल फॉर्म कहती है dv/dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन लोग पहचान लेंगे भैया, b जो है अपना प्रेजेंट है, p भी अपना प्रेजेंट है, q भी अपना प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर dv/dx है वो भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है -1/2 आ गया। अब इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो अपन को दो चीजों को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस से तो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले अपन लोग -1 से करते थे, इस बार -2 से करेंगे। ठीक है, तो देखना क्या होगा, यहाँ पे अपन करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2। ठीक है, तो -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ हो जाएगा -1 पहले से प्रेजेंट है और मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से और अपन नीचे जो है 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा dv/dx प्लस करके यहाँ पे अगर -2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, -4 भी। ठीक है, और अगर आप इससे करते हो तो -2 का तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू करके -2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, dv/dx, ये हो जाएगा dv/dx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -4b इज इक्वल्स टू -2। डन। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर सीन रहेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन चुका है dv/dx, जो अपना ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म जो है यहाँ पे अगर देखो dv/dx ये रहा, p की अगर बात करें तो -4 रहा। ठीक है, b की अगर बात करें तो ये रहा और q की अगर बात करें तो -2। ठीक है, चलिए तो अब जैसे ये नॉर्मल फॉर्म बन जाती है तो अपन पुटअप करते हैं, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास -4 और q हो जाएगा अपने पास -2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो यहाँ पे p की वैल्यू पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन
ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है -4 dx, ठीक है। तो -4 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, -4 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अपन को फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx का, जो कि क्या होता है भैया x, तो यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर -4x, ठीक है। और ये अपने पास निकल आया प्रॉपर आई एफ, ठीक है। चलिए अब आई एफ निकल आता है तो अपन को क्या है भैया कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा v इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, ठीक है, dx प्लस c, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर आपका सीन रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट अप करते तो v इंटू आई एफ की अगर बात करें तो e की पावर -4x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की अगर बात करें, q अपने पास क्या है -2 इंटू ई की पावर -4x, और ये हो जाएगा dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना कि यार जो अपना, ठीक है, तो यहाँ पे -2 जो है ना ये क्या है एज अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा v इंटू ई की पावर -4x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -4x और ये dx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन अगर आप ex 2x का अगर आप करते थे तो क्या होता था, e की पावर 2x लिखते थे और उसके बाद जो 2 था इसको भी आप नीचे लिख देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -4x, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका इंटीग्रेशन करो तो सेम के सेम वैल्यू आ जाती है e की पावर -4x। अब यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन का भी आप करोगे तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो -4 जो है ये क्या आ जाएगा चेन रूल के हिसाब से ऊपर, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v इंटू ई की पावर -4x इज इक्वल्स टू करके -2 ऐसे कैसे ही, और ये हो जाएगा ई की पावर -4x अपॉन -4 प्लस c, ठीक है। अब क्या होगा भैया, ये -4 से ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब माइनस से माइनस कट गया और 2 से ये कटा तो 2 आ गया, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई v इंटू ई की पावर -4x इज इक्वल्स टू करके ई की पावर -4x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। चलिए तो ये प्रॉपर अपना सीन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके ओके, अब क्या होगा यहाँ पे, अब सिंपली अपन क्या करेंगे पता है कि सबसे पहले तो इसको दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे अब क्या सीन होगा पता है, b इंटू ई की पावर -4x इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे 2 को जो है कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं तो जो अपना 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो इसको भी दे देंगे, तो हो जाएगा e की पावर -4x प्लस 2c, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर अपना जो e की पावर -4x से मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू ई की पावर -4x प्लस 2c अपॉन ये हो जाएगा 2 ई की पावर -4x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, जो कि क्या होता है भैया, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b की जगह पे क्या करेंगे -2, ठीक है। पहले अपन लोग -1 रखा था इसलिए -1 करते थे, इस बार जो है अपने b की जगह पे -2 रखा है तो -2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर -2 रखते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, y की पावर -2 इज इक्वल्स टू ई की पावर -4x प्लस 2c अपॉन 2 ई की पावर -4x। आप आंसर यहाँ के यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आगे सॉल्व नहीं हो रहा यहीं के ही छोड़ दो, अगर सॉल्व हो रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर -4x प्लस ये हो जाएगा 2c अपॉन 2 ई की पावर -4x, बोलोगे हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको 2 को वाई स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, ठीक है। ये अब आप बोलोगे भैया कि अगर मान लो यहाँ पे अपन लोग कर देते y की पावर -2 तो ये y की पावर -2 होता था, यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, y की पावर -2 को बदलने पे ये वाली चीज को भी तो अपन लोग उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो ये इसको उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जैसे मान लो यहाँ पे y का स्क्वायर नीचे लिखा है तो यहाँ पे 2 ये नीचे लिखा है, इसको भी अपन ऊपर चेंज कर रहे हैं इसलिए चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर ये करते हैं बाई स्क्वायर करा तो अपने 2 ई की पावर -4x ऊपर किया और अपना जो नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू थी उसको नीचे कर दिया प्लस 2c, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ सॉल्व होगा और ये दिस इज आंसर। अगर आपको y निकालना है तो इसका आप भी सॉल्व कर सकते हो कि यार स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, तो आंसर क्या आएगा भैया, आंसर आ जाएगा, इसको अपन लोग कहाँ लिख दें, पेज भर जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या सोचूं, अपने पास भाई ये वाली चीज है तो इसको अपन टेक्निक लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उठा के अगर इधर लेके आए तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये पूरे का पूरा अंडर रूट के अंदर चले जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा e की पावर -4x प्लस करके 2c,
और ये प्रॉपर आंसर, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। अगर आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ोगे ना, कहाँ पे, इस जगह पे, बस अपन को सब्स्टिट्यूट करना नहीं बोलना है, इस जगह भी छोड़ोगे आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप आगे करना चाहते हो, आता हो तो कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। जो नोट्स हैं जो मैंने करवाया है, ये अभी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री, आप आराम से एंजॉय करो इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज थी, ठीक है। अब इसके आगे का लेक्चर कब आएगा भैया? जब आप इसके ऊपर 200 कमेंट पूरे कर दोगे, ठीक है। अगर 200 व्यूज भी आते हैं, जितने बच्चे देख रहे हैं वो पूरे के पूरे अगर कमेंट करते हैं, जैसे ही 200 लेक्चर आएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर शूट करके आपको उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है, ये एक रिवीजन के लिए बढ़िया है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि भैया अपन प्रॉपर बैच देख पाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, लास्ट विंजर्स के ऐप पे जाना है, ठीक है। आपको जैसे मान लो आप सर्च करोगे ना गूगल प्ले स्टोर पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वेबसाइट के भी और ऐप के भी, आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। बी ट्रिपली अगर आपके सेमेस्टर में बी ट्रिपली भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद मैथमेटिक्स 2 भी आप देख सकते हो। इसके अलावा डेमो लेक्चर्स ये डल ही रहा है, इससे आप देखो आदित्य ये जिस तरह से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि पता है फर्स्ट ईयर ही ऐसा ऐसा ईयर है जिसके अंदर अपनी बैक अगर आपने अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपकी इस सेमेस्टर में बैक लगी ना, और मैथमेटिक्स 2 के अंदर अगर आपकी बैक लगी, तो वो आपको सेमेस्टर बैक तक खींच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बता रहा हूँ, आरजीपी का एक रूल होता है जो आपने किसी नहीं बताया होगा, क्या भैया अगर आपके फर्स्ट ईयर के, बोल सकते हैं कि अगर आपके पूरे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में अपने 10 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने 5th सेमेस्टर में जाते तक उस पूरे 10 सब्जेक्ट को क्लियर नहीं किया है, तो आप 3rd ईयर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपकी सेमेस्टर बैक लग रही होगी, एक्स स्टूडेंट कहलाओगे, रेगुलर नहीं, ठीक है। और मैथमेटिक्स 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खींच देगा आराम से सेमेस्टर बैक तक, ठीक है। तो ये इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर अच्छे से पढ़ें, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, पता है मैंने बी ट्रिपली ये सबको भी थोड़ा नेगलेक्ट किया है। मैंने इस बार जो सेकंड ईयर को भी मैंने छोड़ दिया, सेकंड ईयर के भी बैचेस नहीं पढ़ाए, मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर को फोकस किया, फर्स्ट ईयर में भी मैथमेटिक्स 2 को, ठीक है। तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ये प्रॉपर चीज़ है। जिस तरह के यहाँ पे ये नोट्स दिया है ना, उस तरह की यूनिट 1 कंप्लीट 200 नोट्स 200 पेजेस का, वो पूरे के पूरे आपको दूंगा। सेम चीज़ यूनिट 2 ये तरह का है, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें आपको मिल रही होगी, ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज़ें थी, आई होप आपको मजा आया होगा। आप 200 कमेंट का इसमें टारगेट है, लाइक करना है आपको वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही आप, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस मिलेगी। उसके अलावा कमेंट आप जरूर करना, ठीक है। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना है। बर्नौली से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए नहीं, अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे आप आराम से क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी, इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, सबके लिए बाय बाय।